हेलो एवरीवन। देखिए, अब हम फिनॉल में बात कर रहे हैं आगे की रिएक्शन की। तो फिनॉल में अगली रिएक्शन है जिसमें हम फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। थैलिक एनहाइड्राइड एक एरोमेटिक एनहाइड्राइड है। जैसे एलिफेटिक एनहाइड्राइड में आप पढ़ते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड एक एरोमेटिक एनहाइड्राइड है। इसकी रिएक्शन देखेंगे, ये लिखा है थैलिक एनहाइड्राइड एरोमेटिक एनहाइड्राइड के रूप में आप ले लेंगे फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल। ठीक, ले लिए फिनॉल। अब कंपाउंड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा फिनॉल्फ्थेलीन। साथ में एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब कैसे होगा उसके लिए आपको देखना है कि देखिए ये OH ग्रुप लगा है। ठीक, इसके सामने का कार्बन ये है जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, उस हाइड्रोजन को बाहर लिख दिए। इधर OH ग्रुप जुड़ा है, इसके सामने हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसको भी बाहर लिख दीजिए। तब ये 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ से ऑक्सीजन एटम H2O की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। तब ये कार्बन इस कार्बन से और साथ में इस कार्बन से लिंक हो जाएगा, हमें मिल जाएगा फिनॉल्फ्थेलीन। ये एक डाई ही है, साथ साथ में ये इंडिकेटर भी होता है जो एसिड बेस रिएक्शन में इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। ये तो ही फिनॉल्फ्थेलीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। ठीक, बहुत आती है, ये नेम रिएक्शन है। जैसे अभी पीछे पड़ा था कोल्बे रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म बहुत पूछा जाता है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में हमने लिखा है कि जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास से कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को रीमर टीमर रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको ये रिएक्शन समझना है कि कैसे क्या होता है इस रिएक्शन में। तो ये देखिए, हमने ले लिया फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी NaOH और कास्टिक पोटास अगर बात करते तो KOH लेते। रिएक्शन के लिए सबसे पहले देखिए क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है, तो यहाँ से 3 Na और 3 Cl 3 NaCl की फॉर्म में निकल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है और एक सोडियम एटम यहाँ लगा देना है, ये लगा दिया। ठीक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, फिर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा CH, एक ऑक्सीजन को CHO यहाँ लगाना है ऑर्थो पोजीशन पर। जैसे ये CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। तो कितने हाइड्रोजन फिनॉल से हट गए, एक यहाँ से हट गया, एक यहाँ से, 2 हाइड्रोजन। साथ में देखिए 4 हाइड्रोजन ये है, तो 4 और 2 यहाँ से हटे, 6 हो गए। 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं आपके पास 3, जो मिलकर के बना देंगे 3H2O। ये हमें सैलिसल्डिहाइड का सोडियम साल्ट मिल जाएगा, इसको लिख दिया सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड।
इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तब यहाँ से Na, यहाँ से OH, NaOH की फॉर्म में निकल जाएगा, सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ लग जाएगा, सैलिसल्डिहाइड, या इसी का नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये रीमर टीमर रिएक्शन है। कहते हैं इस रिएक्शन में अभी और बाकी है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे तब सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखिए दिखाते हैं रीमर टीमर रिएक्शन में एक्सटेंशन क्या है, लिखेंगे आप जब तक लिखने को, आगे की कहानी हम बता रहे हैं। देखिए वही रीमर टीमर रिएक्शन में बात कर रहे थे कि अगर रीमर टीमर रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 अगर यूज करते हैं तब सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो उसके लिए कहेंगे कि ये रीमर टीमर रिएक्शन में एक्सटेंशन है। हमने ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कास्टिक सोडा 4NaOH, तब सैलिसिलिक एसिड जिसका नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाम तो लिखना हमने पहले बताया था कि ये ग्रुप हो जाता है बड़ा, ये छोटा, तो इसके रेस्पेक्ट में OH आर्थो पर पहुंच गया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, बाकी बेंजोइक एसिड ये बन गया। कैसे बनेगा, ये कार्बन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक, वो हाइड्रोजन जो हट गया सपोज करिए ये, तो कार्बन यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दिए, ठीक, ये हो गया 4 Na और 4 Cl, NaCl, फिर बचे यहाँ पे कितने बेटा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के बना लेंगे 7 प्लस 2H2O। ये भी रीमर टीमर रिएक्शन है जिसमें आप सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रीमर टीमर रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन थी इसमें क्लोरोफॉर्म यूज किया गया, उसकी मैकेनिज्म पर कि कैसे करके इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। देखेंगे आप मैकेनिज्म, अभी इतना जब तक नोट करिए। देखिए अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म पर। ये रीमर टीमर रिएक्शन जो पहली लिखी थी उसकी मैकेनिज्म है, तो बहुत ये 3 स्टेप तो बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं। देखिए लिखा है कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है हमने, आप भी ऐसे स्टेप पर इसमें लिखा है कि NaOH आयोनाइज होता है और देता है Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयन, यानी ये OH निगेटिव आयन जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा, हाई न्यूक्लियोफाइल। फिर स्टेप सेकंड में बताया कि इस स्टेप में OH निगेटिव आयन क्लोरोफॉर्म पर अटैक करके डाइक्लोरोकार्बीन बनाता है। कार्बीन के बारे में पढ़ा था आपने पिछले साल कि कार्बीन न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन। कैसे बनेगा, ये देखिए हमने लिख लिया क्लोरोफॉर्म जिसमें कार्बन से 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन लगा। पहले स्टेप से आएगा OH निगेटिव आयन, ये आया, ये यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, OH निगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर के निकल जाएंगे H2O की फॉर्म में। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो ये निगेटिव चार्ज की फॉर्म में नहीं दिखानी है, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था और ये न्यूट्रल स्पीशीज थे, बन गया। अब अगले स्टेप में ये जो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बना है
ये अपने अंदर से Cl नेगेटिव निकाल देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन लेकर के चला गया, ये निकाल दिया। तो हम कहेंगे कि कार्बन पर केवल 2 क्लोरीन बचे और साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो ये Cl नेगेटिव निकल रहा है, ये निकाल दिया, तो कार्बन से 2 क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन में बात करेंगे तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास केवल। इसको आपने पिछले साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। 2 प्रकार से बताए थे कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। तो ये डाइक्लोरोकार्बन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगले स्टेप में बताया है, वो बात वहीं पर छोड़ते हैं कि इस स्टेप में तीसरा स्टेप है फिनॉल, प्रोटॉन लॉस करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। देखिए हमने ले लिया फिनॉल, ये फिनॉल में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये बॉन्ड डीलोकलाइज होकर के ऑक्सीजन पर आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, प्रोटॉन अलग हो गया। तो रीमर टीमर रिएक्शन में ये 3 स्टेप तो बहुत आसान है। क्लियर। देखिए एक बात साफ, खूब पढ़ा रहे हैं मन से जैसे मौका मिलता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहा है। हर स्टूडेंट का फ़र्ज बनता है कि लेक्चर नोट करने के बाद रिप्लाई ज़रूर दे। अगर वो नहीं दे रहा है तो मैं समझूंगा कि स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है और मैं उसे बैच से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। तो जो इससे हमें तो पता लगेगा कि कौन नोट कर रहा है कौन नोट नहीं कर रहा है। तो आज से यही होगा कि जो रिप्लाई करेगा कि यस हमने नोट किया, हमें लेक्चर कैसा लगा वो बताएगा, वो बैच में रहेगा, अदरवाइज़ बाकी बैच से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक। देखो भैया कोचिंग वोचिंग तो अभी चल नहीं रही हैं, और जहाँ चल रही हैं वहाँ आप जा सकते हैं। हमारे बस का जितना है, जितने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं इस कोरोना में उतने हम पढ़ा रहे हैं, 10-12 बच्चे। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बुलाने को तो सबको बुला लो, लेकिन सबको नहीं बुला सकते हैं। आप जानते भीड़ बहुत होती है और ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, बताइए कि हम पढ़ रहे हैं, हम आपको बैच में ऐड रखेंगे, अदरवाइज़ बाहर कर देंगे। ठीक। इसके बाद अब आप रीमर टीमैन की आगे रिएक्शन देखेंगे। देखिए स्टेप 4। तो स्टेप 3 हो चुके थे, बहुत आसान थे। अब स्टेप 4 देखिए। इसीलिए तो मैकेनिज्म बीएससी सेकेंड ईयर में हवा ख़राब कर देंगे। ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बढ़िया से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद रिप्लाई दीजिए। ठीक। बात करते हैं, बताया है चौथे स्टेप में कि इस स्टेप में फिनॉक्साइड आयन डाइक्लोरोकार्बन से रिएक्ट करके डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है, जो हाइड्रोलाइज हो जाएगा फाइनल लास्ट में, और हाइड्रोलाइज होकर के फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। अब समझो आप कि क्या किया है। देखिए स्टेप 3 में ये बना था फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के द्वारा अगली स्ट्रक्चर में चेंज होगा। कैसे? ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका डीलोकलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच आया तो ये पाई1 करके इस कार्बन पर डीलोकलाइज हो गया। राइट। दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। अब आपने पढ़ा है कि ये है डाइक्लोरोकार्बन जिसके कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी थी। तो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा और लेकर के इस कार्बन पर जुड़ेगा। जैसे जुड़ेगा तो इस कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन आप सिंगल बॉन्ड से बाहर दिखाएंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के ये जुड़ गया।
हाइड्रोजन बाहर, कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो ये। ठीक, आगे पहुँचे। आगे पहुँचने पर यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा, जो डाइक्लोरोकार्बन के कार्बन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, लेकर के इसी कार्बन पर जुड़ जाएगा। तब ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होकर के पाई बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और यहाँ से पाई बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन पर, देखो आ गया। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन पे ले लिया, जुड़ गया, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे, यही कहलाएगा डाइक्लोरो प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझना है। अब डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनने के बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से 2H और 2Cl 2HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे, 2OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, क्योंकि ये डाईहाइड्रोक्सी है, 2OH एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने के कारण ये अपने अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, ये निकल गया। देखिए, तब बच्चा आपका CHO जुड़ गया एल्डिहाइड ग्रुप आर्थ पर। फिर ये प्रोडक्ट बना, ये H पॉजिटिव ले लिए हम, फाइनल प्रोडक्ट H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, स्टेप 3 निकाल सकते हैं। तो काफ़ी टफ है, बहुत आसान तरीके से समझाई है, आप इसको ध्यान से समझिए। और कोई परेशानी है ना, उसको यहाँ आने के बाद में बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमैन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, प्लीज़ 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 पढ़ने के बाद रिप्लाई ज़रूर करें। कल पढ़ाएंगे हम आपको, अब सारे इस चैप्टर में मैकेनिज्म बचे हैं, तो मैकेनिज्म पढ़ाएंगे कल। लेडरर-मनासे रिएक्शन, जब तक समझ के बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सब कहानी समझाई है, उसको आप नोट करिए। यहाँ पे समझ में आया कि ये निकला H पॉजिटिव, कार्बन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे ले लिया और लेकर के कार्बन पर जुड़ गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ से पाई बॉन्ड करके ऑक्सीजन पर, तब जुड़ गया हाइड्रोजन, साथ में 2 क्लोरीन डाइक्लोरो प्रोडक्ट, आगे कुछ नहीं। ठीक, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिए जो पढ़ रहे हैं, है ना। हम छांटें कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बुरा ना लगे किसी को। प्लीज़ रिप्लाई करेंगे कि कैसा लगा, हम नोट्स बना रहे हैं या नहीं। ओके, बाय।